अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन है और आज की वीडियो का टॉपिक है लर्निंग माइंडसेट। जब हम माइंडसेट की बात करते हैं तो वो एक नज़रिया होता है, एक मिजाज होता है किसी शख्स का या किसी सोसाइटी का। यानी कि अगर हम मुआशरे के माइंडसेट की बात करेंगे, सोसाइटी के माइंडसेट की बात करेंगे तो वो एक या दो बंदों की बात नहीं होगी, ओवरऑल जनरल मुआशरे की बात होगी। तो दुनिया के अंदर हम जब किसी ख़ित्ते को या किसी सोसाइटी के कौम के माइंडसेट को उठा के देखते हैं तो उसमें और पाकिस्तानी सोसाइटी के माइंडसेट के अंदर हमें ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलता है। इस फ़र्क की अगर हम बात करें तो ये किसी भी डोमेन में हो, चाहे वो मामलात की डोमेन में हो, चाहे वो लेन देन की डोमेन में हो, बात करने की एथिक्स हो, मोरालिटी हो, या फिर कोई इवन फिज़िकल गुड्स की बात कर लें कि अगर कोई चीज़ पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही है और कोई चीज़ दुनिया में प्रोड्यूस हो रही है तो वो एक माइंडसेट जो है वो इस लेवल पे लेके आ गया है कि दुनिया में जो चीज़ मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है ना, यानी कि यार ये चीज़ मैं अगर प्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, अगर मैं ये कमिटमेंट कर रहा हूँ या ये मैं आपको गुड्स बना के दे रहा हूँ तो ये मेरा मिनिमम है, मैं इससे नीचे नहीं जा सकता। लेकिन आप वही चीज़ पाकिस्तान में ला के देखेंगे तो पाकिस्तानी उस मिनिमम माइंडसेट से नीचे ऑपरेट कर रहे होंगे, ये इसको हिट भी नहीं कर रहा है, इसके नीचे इनकी पूरी दुनिया चल रही है। तो ऐसा क्यों है? इस चीज़ को अगर हम डेप्थ में जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है यार इस कौम का माइंडसेट ही ऐसा है। माइंडसेट ये सोचती ही इस तरह है, इसकी सोच बस यहीं तक काम करती है, इससे ऊपर जाती नहीं है। तो भाई इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं करती है? तो फिर हम देख लेते हैं यार जो ग्रोथ स्केल है ना, क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदा स्टार्टिंग से पैदा होती ही तो डायरेक्ट ऊपर नहीं पहुंच जाता ना, वो स्टेप बाय स्टेप है, पहले पहला स्टेप लेगा फिर दूसरा लेगा, ऑल द वे ऊपर जाएगा वो। लेकिन पाकिस्तानी कौम क्यों नहीं ऊपर जा पा रही, वो मज़ीद नीचे ही गिरती जा रही है, इसकी वजह क्या है? तो इसमें आपको एक चीज़ कॉमन सम मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं लेकिन एक चीज़ ये मिलेगी कि यार इस कौम का माइंडसेट लर्निंग वाला नहीं है। यानी कि इसको हर चीज़ ऑलरेडी पता है, तो जब हर चीज़ ऑलरेडी पता है ना तो कुछ बचता ही नहीं है इम्प्रूवमेंट करने के लिए, कुछ बचता ही नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो अगर हम एक जनरल बात कर लेते हैं सिस्टम्स की, पाकिस्तान में किसी भी इदारे में जब कोई काम हो रहा होता है, चीज़ें हो रही होती हैं, चाहे वो बात कर लेते हैं एक छोटी फैक्ट्री की, पाकिस्तान में छोटी फैक्ट्री बन रही है, कोई स्कूलिंग चल रही है, कोई इदारा चल रहा है, ज़रा सा उसके ऊपर जब लोड आता है ना तो वो पैनिक हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, एक क्योटिक माहौल हो जाता है। और जब आप दुनिया की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री को, अमेज़न को देखते हैं, किसी को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि यार वहाँ पे इंसान ना होने के बराबर है और पूरी पूरी दुनिया को वो सर्व कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो फिर आप देखते हैं यार उनके सिस्टम्स इस तरह के डिज़ाइन हुए हुए हैं कि उनके सिस्टम के अंदर कोई एरर नहीं है। वो एक फ़नल उन्होंने इस तरह का बनाया हुआ है कि जितना भी ऊपर से आप लोड डाल दें ना, वो एक फ़नल से होकर आराम से नीचे स्मूथली निकल जाएगा। पाकिस्तान में ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, माइंडसेट ही नहीं है, सिस्टम बोलते किसको हैं? यहाँ पे तो हर काम जुगाड़ू और हर काम जो है वो देसी तरीके से होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लॉन्ग टर्म सोचें। सबसे पहली बात ये है कि जब आपके अंदर ये चीज़ होगी ना कि यार ये चीज़ मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में लाइल्म हूँ, तो फिर मेरे अंदर क्यूरियोसिटी होगी यार मैं इसको जानूँ, इसको पढ़ूँ, मैं क्या चीज़ बेहतर कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक इंसान में ह्यूमिलिटी लेके आती हैं। जब उसको कोई बात अच्छी बता रहा होता है तो वो एक्सेप्ट करता है कि यार हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, छोटा है तो क्या हो गया, क्या पता इसने उस डोमेन में पढ़ा हुआ हो, मैंने नहीं पढ़ा हुआ, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो वो उसको एक्सप्लोर करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है और फिर वो दोनों साथ मिलकर ग्रो करते हैं। ये चीज़ आपको दुनिया में तो मिलेगी लेकिन पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। तो जब हम ग्रोथ की बात करते हैं ना कि यार बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एशिया के अंदर पावर शिफ्ट हो रही है, व्हाट्सएवर आप जितनी भी दुनिया जहान के कलाबे मिला लें, लेकिन जब बेसिक माइंडसेट नहीं है ना आपके अंदर, उसने अपॉर्चुनिटीज़ को और बुरे तरीके से बेड़ा गर्क मारना है और मुश्किल करनी है अपने लिए, उसका लर्निंग माइंडसेट ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज़, चाहे वो इंडिविजुअल की बात हो या ओवरऑल पूरी सोसाइटी की बात हो, आपको जहालत, आपके लिए जहालत बहुत ज़रूरी है। यानी कि जहालत ये होती है कि किसी चीज़ के बारे में लाइल्म होना। तो जब आपको जहालत का ही नहीं पता ना अपनी, तो फिर आप इल्म के रास्ते पे नहीं चल सकते। जब आप ऑलरेडी क्वालिफाइड है ना, ऑलरेडी आप एक उरूज पे पहुंच चुके हैं अपने, तो फिर आपके लिए ज़वाल ही खुला हुआ है और तो कोई दूसरा रास्ता अपने आप खुला नहीं है ना, सारे रास्ते बंद कर दिए आपने। कोई आको आपके कोई बात पूछ ले आपसे कि यार पॉलिटिक्स के बारे में, फिर जो आपकी कमेंट्रियाँ शुरू होती हैं, कोई आके पूछ ले भाई रिलीजन के बारे में, फिर जो कमेंट्रियाँ शुरू होती हैं। आप ये तो देखें कि आपने कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं यार नहीं इसके बारे में मुझे नहीं पता। पान वाले को पता है मुल्क कैसे चलेगा, किसी आप मदरसे के कारी को उठा लें, उसको पता है दुनिया की इंडस्ट्रीज मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस किस तरह चलते हैं, वो अपनी कमेंट्री शुरू कर देगा। किसी बिजनेसमैन से पूछें कि यार रिलीजन के जो पेचीदा मसाइल है उसमें किस तरह, उसमें उसके कमेंट्स होंगे। तो पाकिस्तान के अंदर पूरी जब ओवरऑल सोसाइटी का माइंडसेट ये बन जाता है ना, तो जो एक बेचारा गरीब इंसान है जो ये चाहता है कि मैं ग्रो करूँ, वो भी देखता है कि यार सब मुझे एक लेफ्ट आउट फील करा रहे हैं, मैं किसी बारे में अगर ये कहता हूँ मुझे नहीं पता, लोग मजाक उड़ाते हैं फिर, तो वो भी फिर इसमें घुल मिल जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को पॉजिटिविटी से सराउंड करें और
किताबें पढ़ना शुरू कर दें। ये मेरे पास पीछे किताबें आपको रखी हुई नज़र आ रही होंगी, हालांकि हम दिन में शायद कभी ऐसा होता है कि दिन में एक भी नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ रखी हुई है ताकि हमारे सराउंडिंग के अंदर एक पॉजिटिविटी हो जो कि हमें बार बार रिमाइंड करवाए कि देयर इज़ अ लॉट यू डोंट नो, देयर इज़ अ लॉट यू आर अनअवेयर अबाउट। तो जब ये चीज़ें हमारे सराउंडिंग में होंगी ना, किताबें होंगी, हम पढ़ना शुरू करेंगे तो मज़ीद जाहिल होते जाएंगे। इससे मुराद क्या है, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे अपनी जहालत का पता लगेगा, यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, यार ये भी मुझे नहीं पता था, यार सिस्टम डिज़ाइन भी कोई चीज़ होती है, यार एक साइकोलॉजी भी कोई चीज़ होती है, सेल्स साइकोलॉजी भी कोई चीज़ होती है, यार बेचने के कोई टैक्टिक्स भी होते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो जब इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं पता ना, तो देयर इज़ अ ओनली थिंग लेफ्ट विच इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो अगर आपको ग्रो करना है और इम्प्रूव करना है अपने आप को, तो वाहिद रास्ता ये है, पहली सीढ़ी ये है कि अपने आप को जाहिल बनाएं अपनी नज़र में, यानी कि आप अपने आप को ये बावर करवाएं कि यार मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। तो इस रास्ते पे जब आप चलेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो ग्रोथ का रास्ता है और आपने आगे ही बढ़ना है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें कभी ना कभी ज़िंदगी में आपके लिए किसी फ़ायदे का बायस बनेंगी। और वीडियो देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आगे वीडियोज़ में मुलाकात होती है। थैंक यू।